सफेद सोना कहलाने वाली ये फसल मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती रही है, मगर चकजुमरा में इसकी काश्त ना होने के बराबर है। हलाना की तारीखी हवालाजात के मुताबिक चकजुमरा कपास का इलाका था। बरतानिया दौरे हुकूमत में यहाँ पर कपास को इतनी अहमियत हासिल थी कि बरतानिया गवर्नमेंट को यहाँ पर गला मंडी बनाना पड़ी। उस वक्त के जो आड़ती थे, जो काश्तकार से कपास खरीदते थे, लाला बंसीलाल, शेर बरलाम और हरिचंद थे। इस इलाके में कपास की काश्त का यह आलम था कि 1901 से पहले यहाँ पर 5 कॉटन की फैक्ट्रियां मार्ज वजूद में आ चुकी थी। एक रवायत यह भी है कि 1896 में जब चकजुमरा में रेलवे स्टेशन बनाया गया तो उसकी वजह यह थी कि इस इलाके की जो कॉटन की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी और बरतानिया गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से कॉटन जो है मुल्क के दूसरे हिस्सों में लेकर जाना चाहती थी और उसके लिए सबसे सस्ती और बेहतरीन जो सवारी थी वो रेल थी। इसलिए उस वक्त अंग्रेज सरकार ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन को भी तमीर किया। मगर इसके बावजूद मौजूदा दौर में चकजुमरा में कपास को वो अहमियत हासिल नहीं है। काश्तकार कपास से बादल कैसे हुए, इस हवाले से मैं आज के प्रोग्राम में बात करूंगा और मैं अपने इस प्रोग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तहसील चकजुमरा से उनको भी लूंगा और जो कपास के काश्तकार हैं हम उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक कपास के इलाके को किस तरह कपास से दूर किया गया, उनकी क्या वजूहात थी और अब जो है काश्तकारों को दोबारा जो कॉटन की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं महकमा ज़राअत के अरबाब इख्तियार, उनको किन किन मसाइल का सामना है और वो अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हुए हैं, आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तहसील चकजुमरा से डॉक्टर ज़ाहिर साहब। इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे काश्तकारों को दोबारा कपास की जानिब राग़िब किया है। तो जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि चकजुमरा के जो काश्तकार थे वो कॉटन से बददिल हो गए थे, आपने दोबारा इनको जो राग़िब किया है कपास काश्त करने की जानिब, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? जी, इसमें बहुत से अवामिल हैं। काश्तकार हज़रात जो हैं उनकी डेफिनेटली प्रायोरिटीज़ होती हैं। प्रायोरिटी मीन है कि जिसमें उसको अच्छी जिनस और दीगर जो दूसरी फसलात हैं जिसमें वो कमाद पे स्विच कर गए। कमाद को इस तरह प्रमोट हुआ कि साइडों पे अगर शुगर मिल लग गई, जुमरा के करीब ही एक शुगर मिल लगी है, हुंजा शुगर मिल, डेफिनेटली वो फार्मर्स को प्रमोट करते रहे और फार्मर्स जो है उनको इंसेंटिव भी देते रहे और उनको इनपुट्स भी देते रहे और अच्छे बीज भी दस्तयाब थे उस वक्त, मतलब है कि तो फार्मर जो है उसके लिए एक आसान रास्ता वो वाला नजर आया। तो कॉटन का ग्रोवर जो है वो स्विच कर गया, वो शुगर केन की तरफ चला गया और साथ साथ जो है अदर जो क्रॉप्स हैं उसकी तरफ चला गया। खरीफ के अंदर जो अदर क्रॉप्स लगती हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, उसकी तरफ चला गया। तो जो फार्मर को अच्छे रेट्स मिले। कॉटन के हवाले से एक दो चीज़ें थी जो कि लास्ट ईयर्स में जो प्रॉब्लम रहा है वो ये रहा कि कॉटन के हवाले से मतलब है कि काश्तकार जो हज़रात हैं उसे बहुत सारे स्प्रेज करने पड़ते थे, पेस्ट का अटैक सीवियर था डेफिनेटली। तो बीटी कॉटन के बाद है कि ये चीज़ें काफ़ी सारे फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस भी थी। उसे मतलब है कि मल्टी स्प्रेज करके फिर उसकी फसल तैयार होती थी और एंड पे कोई इतना ज़्यादा मतलब है कि उसको इंसेंटिव भी नहीं मिलता था। अच्छा डॉक्टर साहब, चकजुमरा कपास का इलाका था, माजी में यहाँ पर बड़े अच्छे लेवल की जो कॉटन थी वो काश्त होती रहती है, तो फिर ऐसा क्या फैक्टर सामने आया कि जो कपास के काश्तकार थे वो उसको काश्त करना छोड़ दिए? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 2023 साल जो है वो कॉटन का साल बनाया गया। उसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो इफ्तिखार सऊद साहब है, पूरे पंजाब में उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की जिसमें कॉटन जो हमने पूरा घर घर जाके एक दरवाजे पे जाके फार्मर्स तक जाके उसको स्विच किया। तो जुमरा के वाले से तो हम बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली पूरी मेरी जो टीमें हैं पूरी तहसील भर से मैंने पूरी फौरन टीमें तश्कील दी हैं और तश्कील दी तो उसमें सारे जो फार्मर्स के पास मैंने लीड किया सारी टीम को। और हमारे जो रात को टीवीसी थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिए हुए, जिसमें मुख्तलिफ बीज जो हैं नए बीज जो कपास के वो जारी किए गए और फार्मर को हमने ये बीज के बारे से भी गाइड किया कि अब इस वक्त जो ग्लाइफोसेट फ्री जो बीज आ चुके हैं, यानी कि कपास के ऊपर अगर हम ग्लाइफोसेट जो है जो दुनिया की हर चीज को जला देता है,
अगर कपास पे कर देंगे तो कपास को कुछ नहीं होगा, लेकिन जड़ी बूटी खत्म हो जाएगी। एक तो उससे जड़ी बूटी का मसला हल हुआ, ये हमने फार्मर को बताया तो फार्मर फौरन कन्विंस हो गया। दूसरे नंबर पे है कि जब हमने उसको कहा कि कॉटन आपकी चेक होगी, जुमरा के हर फील्ड जो है कॉटन जिस जिम्मेदार जो भी लगाएगा उसकी कॉटन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रहते हुए हमने 4-4-5-5 मरतबा चेक की है। तो इसमें चेक होने का बड़ा अमल दखल है कि क्रॉप विजिट होती रहे और साथ साथ मतलब स्प्रे होते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कपास है उसके रेट्स के हवाले से आगाह कीजिएगा। अगर काश्तकार इसको काश्त करता है तो कितना मुनाफा कमा सकता है और उसके लिए कितनी सूदमंद ये फसल साबित होगी? जी, जैसा कि जब ये कैंपेन लॉन्च हुई 2023 में कॉटन के हवाले से, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने साथ ही रेट भी अनाउंस कर दिया था। ये हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ 8500 जो पर मंथ जो है रेट अनाउंस किया गया। 8500 पर मंथ से अगर हम बात करें तो कॉटन की जो यील्ड पोटेंशियल है, असल वैरायटी का जो पोटेंशियल है जो काश्तकारों ने लिया भी है इस साल, वो 50 मन तक है। लोग 50 मन भी ले रहे हैं, 50-55 तक भी लिया है। तो यहाँ पे जुमरा की बात करें तो जुमरा में डेफिनेटली अभी पहला साल था, तो उसको मतलब है कि इस वक्त अच्छी एवरेज में 25 तक वो जा रहे हैं वो लोग। तो 25 और 8500 के हिसाब से देखें तो खरीफ के अंदर जो दीगर क्रॉप्स हम लगाते हैं उसको अच्छा इंसेंटिव मिला और फार्मर कन्विंस हुए और इस तरफ आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त तक जुमरा में कितने एकड़ पर जो है कपास की फसल काश्त हो रही है? जी, तो इसमें लास्ट ईयर जो है हमारे 2001 से लेकर 2023 तक की बात करें तो पूरे 22-23 साल का जो दौरानिया है, इसमें जो कॉटन का फार्मर था वो डेफिनेटली बददिल होकर दिल बर्दाश्ता होकर छोड़ चुका था। तो यहाँ पे ये कि क्योंकि उसको अल्टरनेट्स मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं चक जुमरा के अंदर, साल्ट फैक्ट्री सॉइल्स भी हैं, वाटर लॉग सॉइल्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, पेडमिक का एरिया भी है। तो यहाँ पे मतलब है कि वो आसान क्रॉप्स की तरफ चला गया था जिसमें उसको ज़्यादा पैसे नज़र आ रहे थे। तो इस साल हमने जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की टीमें बनी हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें डे एंड नाइट ड्यूटीज़ लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह की हैं। तो हमने एक एक काश्तकार के पास जाके हमने पहले फोकस काश्तकार के पास गए हैं। फोकस काश्तकार का मतलब है कि जो काश्तकार पिछले सालों में जो कॉटन लगाता था और दिल बर्दाश्त होकर छोड़ चुका था, मेरे वो फोकस्ड जो काश्तकार थे वही टारगेटेड थे और उनके पास जैसे मैं पैगाम लेके गया 20 जिम्बे, 21 जिम्बे, 23 जिम्बे, 24 जिम्बे, ये जो सारे विलेजेस हैं और सलारवाला के विलेजेस हैं, उनको जस्ट एक छोटा सा पैगाम दिया कि आप पहले कॉटन लगाते रहें, इस मरतबा भी आप मतलब है कि हमारे कहने पे एकड़ आधा एकड़ जरूर लगाएं। तो इस तरह अचीवमेंट हुई। लास्ट ईयर मेरे पास 10 एकड़ थे जुमरा में और इस साल 200 एकड़ हैं। आखिर में कोई पैगाम काश्तकारों के लिए? ये फार्मर्स के लिए मैसेज मेरा ये है कि अभी इसी कंपेन को, मेरी कंपेन ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे कंपेन अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, अप्रैल से स्टार्ट होकर और अभी कंपेन का ही हिस्सा है हम कॉटन के हवाले से। इस वक्त मैं ऑयल सीड का मैसेज दे रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, कैनोला के हवाले से। कैनोला जो काश्तकार लगाएगा वो डेफिनेटली हमारे तरक्की पसंद काश्तकार हैं, हमारे अच्छे काश्तकार हैं जो कन्विंस्ड फार्मर्स हैं। जब कैनोला लगाएंगे तो मार्च के मिड के अंदर हमारा जो रकबा फारिग हो जाएगा कैनोला से, और मार्च के मिड के अंदर जो हम कॉटन लगा देंगे तो हमें उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि इस साल का डाटा यही शो कर रहा है कि जिन्होंने बीट के बाद जो लगाई थी कॉटन वो मतलब है कि अच्छे रिजल्ट नहीं ले सके, जिन्होंने मार्च के अंदर लगाई थी मिड मार्च में। तो इस तरह मेरे पास कैनोला और कॉटन की जो रोटेशन है इस पर हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर्स कैनोला लगा रहे हैं, यही फार्मर कॉटन लगाएंगे। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर ज़ाहद, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तहसील चक जुमरा से। ये चक जुमरा में कपास की काश्त के हवाले से बड़ी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2022 में सिर्फ इस इलाके में 10 एकड़ पर कपास काश्त की गई थी, मगर आज 2023 में वो 10 एकड़ से 200 एकड़ तक पहुँच चुकी है। ये इनकी एक बड़ी काविश है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि चक जुमरा में 1,08,196 एकड़ ज़री रकबा है। तो अगर इस ज़री रकबे पर सिर्फ 10 एकड़ कॉटन काश्त होती है तो उसकी जो परसेंटेज है वो इंतहाई कम है और ये अलार्मिंग पोजीशन है। ज़रूरत है इस अमर की हमारे जो काश्तकार हैं वो अपनी जो नई नस्ल है, पढ़ी लिखी जनरेशन है, उनको इस फील्ड में लेके आएँ ताकि ये एक मुल्की मईशत में भी अहम किरदार अदा करती है जो फील्ड है ज़राअत की, और ये एक नफ़ा बख्श बिज़नेस भी है। आज का जो प्रोग्राम था वो इसी हवाले से था ताकि जो हमारे कॉटन के काश्तकार हैं उनको बताया जाए, उनको उनके मसाइल से आगाह किया जाए, और जो इस फसल को छोड़ चुके हैं उनको भी जो है वो आगाह किया जाए कि कपास एक नफ़ा बख्श जिनस है, इसकी जानब ज़रूर आना चाहिए।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगले अपने प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।